और बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त 4 AM टुडे टीवी पर सोनम वांगचुक का बड़ा ऐलान। रविवार से जंतर मंतर पर अनशन की घोषणा। एक्स पर वीडियो जारी कर दी नई जानकारी। पहले शनिवार अब रविवार से शुरू होगा अनशन। सरकार को 27 जून तक का अल्टीमेटम। जिनेवा से जारी वीडियो में किया बड़ा ऐलान। जंतर मंतर से शुरू होगा अगला चरण। देश भर में इस घोषणा की चर्चा तेज। बड़ी खबर इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक नया वीडियो जारी करते हुए अपने आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। स्क्रीन पर देखिए ये तस्वीरें। वीडियो में सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि अब उनका प्रस्तावित अनशन शनिवार नहीं बल्कि रविवार 28 जून से शुरू होगा और ये अनशन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सोनम वांगचुक ने घोषणा की थी कि यदि सरकार उनकी मांगों और जवाबदेही के सवाल पर संतोषजनक पहल नहीं करती है तो वह अगले शनिवार से अनशन शुरू करेंगे। लेकिन अब उन्होंने अपने नए वीडियो संदेश में इस कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी दी है और कहा है कि अनशन अब एक दिन आगे बढ़ाकर रविवार 28 जून से शुरू किया जाएगा। स्क्रीन पर दिख रही है एक्सक्लूसिव जानकारी। वीडियो जिनेवा से जारी किया गया है, जहां से सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों और देशवासियों को यह संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास अब 27 जून तक का समय है। यदि तब तक जवाबदेही और सकारात्मक पहल नहीं दिखाई देती है तो वो 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अगर पूरी घटना पर नजर डालें तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले घोषित तारीख में बदलाव करते हुए अब रविवार से अनशन शुरू करने की घोषणा की गई है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सभी की नजरें अब 27 जून पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। वहीं 28 जून से जंतर मंतर पर प्रस्तावित अनशन को लेकर तैयारियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक बार फिर आपको बता दें, सोनम वांगचुक ने एक्स पर वीडियो जारी कर शनिवार की जगह रविवार 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार को 27 जून तक का समय दिया गया है। नमस्कार चूले, मैं अभी हूँ जिनेवा शहर के जंतर मंतर पर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके आगे का पार्ट, जहाँ पर यहाँ प्रदर्शन करने की पूरी अनुमति होती है किसी को भी। और आप देख रहे हैं पूरा खुला है और पीछे यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर और फिर ये ब्रोकन चेयर जो कि एक सिंबल है अधिकारों के लिए संघर्ष का और जहाँ जरूरत हो कॉम्पनसेशन के लिए। तो आपको याद होगा पिछले शनिवार मैंने कहा था कि मैं स्विट्जरलैंड से जब वापस आऊंगा तो आप लोगों से मिलूंगा और हम देखेंगे कि हमारी मांगे पूरी होती हैं कि नहीं। मांगे दो थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में। आपको याद होगा कि मेरे दिल के करीब दो मुद्दे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में तो ये जवाबदेही हम मांग रहे हैं और पर्यावरण में लद्दाख में जो संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के लिए, जैसा मैंने पिछले शनिवार कहा, सरकार अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लें। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो लद्दाख की आवाज। अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। दोनों मुद्दों में से एक पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। इनमें से एक पर भी मानी जाती है, जवाबदेही ली जाती है तो फिर मुझे अनशन नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एक मुद्दे को सुलझाया जाए। और इसी के साथ मैं आप सभी से जिनेवा के जंतर मंतर से संवेदना जताते हुए विदा होता हूँ। जल्द ही रविवार को आप लोगों से मिलूंगा। जय। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए 4 AM टुडे टीवी के साथ।